सबसे पहले तो हमारे पड़ोसियों के मुर्गे की आवाज़ को इग्नोर करें और रेसिपी पर गौर करें। आज हम बना रहे हैं जी ठेले और ढाबा के स्टाइल में पकौड़े। आखिर ये लोग ऐसी क्या मज़ेदार चीज़ ऐड करते हैं जिनकी वजह से इनके पकौड़े इतने मज़ेदार कि लोग घंटों घंटों लाइनों में वेट करके उनके पकौड़ों को ख़रीदते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी खूब सारी वेजिटेबल्स, हरी हरी सब्जियां मैं इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहले एक प्याली मैंने ली है पालक, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसी बराबर मिकदार में मैंने ले लिया है जी हरी प्याज, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और उन्हीं के बराबर मैंने यहाँ पर ले लिया है हरा धनिया। एक एक बाउल मैंने तमाम चीज़ों का लिया है। इसके बाद एक चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर पकौड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। सौंफ, सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको रोस्ट करके आपने पीस लेना है और आधा चम्मच इसमें डाल देना और आधा चम्मच गरम मसाला। सौंफ, सूखा धनिया और ज़ीरा हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाता है, आपने इसको स्किप नहीं करना। एक चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है जी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें। हल्दी डाली है आधा चम्मच, ये इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, जितना आपको पसंद है आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद हमने डालना है जी सूखा धनिया, वो पकौड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक हो गया, ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद मैं 2 प्याली भर के इसमें डाल रही हूँ बेसन। अच्छा, बेसन आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं डालना, इतना ज़्यादा आपने बेसन इसमें ऐड नहीं करना कि सब्जियां नज़र ही ना आए। ज़्यादातर ये होता है कि सब्जियों में हम बेसन इतना ऐड कर लेते हैं कि बेचारी सब्जियां उसमें नज़र ही नहीं आती। तो आपने इस रेसिपी में ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि शुरू में जैसे मैंने आपको पकौड़ा तोड़कर दिखाया, सब्जियां माशाल्लाह कैसे हरी हरी खूबसूरत लग रही थी और नज़र आ रही थी, सेम आपने ऐसे ही रखना है। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्याली जो है वो डाल रही हूँ बेसन, इससे ज़्यादा आपने इसमें बेसन जो है वो ऐड नहीं करना। अच्छे तरीके से पहले आपने इनको मिक्स करना है, फिर पानी डालकर अच्छा सा इसका बैटर जो है वो हमने तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान है और बड़ा ही सिंपल है। यहाँ देखिए जी बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनके पकौड़े बनाएंगे। यहाँ देखिए बैटर जो है वो आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर तेल जो है, ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। कढ़ाई ब्लैक कलर की है तो ऑयल भी ब्लैक नज़र आ रहा है। ऑयल माशाल्लाह मेरा फ्रेश था, बिल्कुल साफ़। आप ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि आपका ऑयल तो गंदा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कढ़ाई के कलर की वजह से ऐसा लग रहा है। उसके बाद चम्मच की मदद से हमने इसमें डाल देना है, क्या करना है जी, पकौड़ों का बैटर जो है चम्मच की मदद से आप डाल दें। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन बचाकर कहीं जला मत लीजिएगा। बहुत ही आसान है और सिंपल सी रेसिपी है। और अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मज़ेदार रेसिपी जब भी अपलोड करूं आप सब तक फटाफट से पहुंच जाए। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इनको मीडियम आंच पर रोस्ट कर लिया है, बना लिया है, इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनका कलर सेम ऐसे ही ब्राउन होना चाहिए और आपने मीडियम आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट को पकाना है, ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। यहाँ देखिए जी इनका फाइनल लुक। ज़बरदस्त रेसिपी, कमाल की रेसिपी। आप घंटों घंटों लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद घर पे बनाएं, इंजॉय करें। आप जब इसको दावतों में बनाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से ढाबे से या ठिये से ये ज़बरदस्त पकौड़े मंगाए हैं। बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।